अरे तू परेशान ना हो, चल मैं तुझे चलकर मिलवाती हूँ। वो मेरे डिपार्टमेंट से है, तो मेरी उससे कई बार बात हो चुकी है। सोना सुमित से मिलने जाती है और 2-4 मुलाकात में ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। सोना, आज तुम मुझे यहाँ कैफे में क्यों लेकर आई हो? आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बात करना चाहती हूँ सुमित। हाँ हाँ बोलो ना, ऐसी भी आखिर क्या बात है जिसके लिए मुझे ऑफिस से यहाँ खींच कर ले आई तुम? सुमित, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुमित एकदम चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो सोना? मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी हमें मिले कुछ हफ्ते ही तो हुए हैं, अभी से शादी? अरे अभी शादी के लिए कौन कह रहा है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम बस एक बार हाँ करके मेरे मम्मी पापा से मिल लो, बस फिर शादी तो हम भले ही चाहे 2 साल बाद करें। लेकिन सोना, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते सुमित? बाकी के लड़कों की तरह बस टाइम पास कर रहे थे ना? इतना कहकर सोना मैडम तो जोर जोर से रोने लगती है और पूरे रेस्टोरेंट के लोग उनको देखने लगते हैं। अरे सोना सुनो, पहले रोना बंद करो। और हाँ, मैं इस संडे को ही तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा, बस तुम फिक्र मत करो। और अगले ही हफ्ते पहाड़ी बाबू अपनी होने वाले ससुराल में अपने होने वाले सास ससुर से मिलने पहुंच जाते हैं। अच्छा तो आप है सुमित, लेकिन आपको हमारे बिहार में ऐसा क्या लगा जो आपको एक बिहारी लड़के से शादी करने का ख्याल आया? आप बिना पापा कैसे कैसे सवाल जवाब करते हैं? सुमित आओ, मैं तुम्हें घर के बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। ये है मेरी माँ, ये रही मेरी भाभी, ये है मेरे भैया, और ये मेरा प्यारा सा सोनू, मेरा नेफ्यू। आगे का क्या प्लान है आपका? यहाँ दिल्ली में रहकर जॉब करना है या फिर वापस शिमला जाना है? जी वो क्या भैया, आप लोग भी यूपीएससी के जैसे इंटरव्यू लेने बैठ गए। अरे मैं सुमित से शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अगर कुछ साल बाद उन्हें वापस घर भी जाना पड़ा तब भी उनका गांव पहाड़ों में होगा। कितना सुंदर, सोचो मैं कैसे डांस किया करूंगी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं नील गगन में। इतना कहकर सोना वही सबके सामने नाचने लगती है। अरे थम जा बेटी थम जा, आजकल की बेटियों में ना शर्म है ना हया। अरे हमारे घर के बाहर बैठकर भी अगर हमारी शादी की बात चलती थी ना तो भी हम दूसरे के घर भाग जाया करते थे, और आजकल देखो वो नाच नाच कर दिखा रही है। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। अच्छा सुनो बेटा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले हम एक बार तुम्हारा गाँव देखना चाहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही समता जी ने। देखो बेटा, साफ कहना सुखी रहना, क्योंकि हमने तो कभी कोई पहाड़ बाहर देखे नहीं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लड़की की शादी कहाँ हो रही है। हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमित, आप एक बार हमें अपना घर दिखा दीजिए। जी मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, आप लोग जब चाहे तब चलने के लिए मैं राजी हूँ। हाय मैं शिमला जाऊंगी। थैंक यू दीदी, इसी बहाने से मेरा हनीमून भी मन जाएगा। हाय मैं तो खुशी के मारे कहीं पागल ना हो जाओ। अरे बहू, तो पागल ना हो